नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका और आज मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। और वो है कि कैसे हम अपनी डाइट की न्यूट्रिशियस वैल्यू को बढ़ाकर उसके अधिक से अधिक फ़ायदे ले सकते हैं। हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या अपने पोषण के लिए चावल, गेहूँ, मक्की, सब्जियों, दालों, दूध और दूध से बने हुए पदार्थों पर निर्भर है। नो डाउट ये सब कुछ बहुत ही पौष्टिक और गुणकारी है, परंतु ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनके चलते इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है, जैसे कि इनके रखरखाव, इनके स्टोरेज, पकाने में और कुछ इन्हीं के अंदर मौजूद एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स के कारण इनकी पौष्टिकता कम हो जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत मुश्किल से बहुत महंगे खाद्य पदार्थ ही अधिक गुणकारी और पौष्टिक होते हैं। मौसम के अनुकूल, आसानी से और कम दामों में मिलने वाले खाद्य पदार्थ भी अत्यंत लाभकारी और पौष्टिक होते हैं। बस ज़रूरी है उनको एक सही विधि के साथ इस्तेमाल किया जाए। अब सबसे पहले एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स। हमारी डाइट में कुछ एक एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में कुछ अन्य खास न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देते, इसलिए इन्हें एंटी न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। जैसे कि हमारे लगभग सभी सीड्स में, ग्रेन्स में और नट्स में फॉस्फोरस फाइटिक एसिड के फॉर्म में स्टोर रहता है, और जब सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस में जाता है तो फाइटिक एसिड टूटकर फॉस्फोरस को रिलीज़ कर देता है, जो कि नए यंग पौधे की उत्पत्ति में यूज़ हो जाता है। परंतु जब हम इस फाइटिक एसिड को खा लेते हैं तो ये हमारे शरीर में खासकर कैल्शियम, जिंक, आयरन और मैग्नीशियम से बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिससे कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती और धीरे धीरे हमारे शरीर में इन जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। वैसे ही अधिकतर ग्रीन वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में ऑक्सैलिक एसिड होता है, जो कि खासकर कैल्शियम से बाइंड करके उसको एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसे अगेन हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। वैसे ही हमारी चाय में टैनिन्स, ऑक्सैलिक एसिड जैसे एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स रहते हैं। इसके साथ जैसे सोयाबीन है और ऐसे लेग्यूम्स हैं, उनमें प्रोटीज इनहिबिटर एक एंटी न्यूट्रिएंट होता है जो कि हमारी बॉडी में उन एंजाइम को कम कर देता है जो कि प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मतलब बहुत ज़रूरी है कि हम खाने से पहले इन एंटी न्यूट्रिएंट्स को कम करें और फिर ही डाइट को लें, सो दैट हमारे शरीर में किसी भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कमी ना हो पाए। एंटी न्यूट्रिएंट्स को कम करने और हमारे खाने की पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए सबसे पहला उपाय है सोकिंग इन वाटर, अर्थात अपने नट्स, सीड्स और ग्रेन्स को पानी में कम से कम 6 से 12 घंटे सोक करने के बाद ही इस्तेमाल करें। सोकिंग से न केवल हमारे खाने में मौजूद फाइटिक, टैनिन आदि एंटी न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, बल्कि वो जो उनके अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो भी शरीर में आसानी से एब्जॉर्ब हो पाते हैं। दूसरा तरीका है स्प्राउटिंग यानी जर्मिनेशन का। हालांकि जर्मिनेशन में कुछ दिन लगते हैं, परंतु जर्मिनेशन से हमारे खासकर दालों की पौष्टिकता काफ़ी बढ़ जाती है और साथ ही उनके एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स खासकर फाइटिक एसिड भी काफ़ी कम हो जाता है। स्प्राउट खास करके विटामिन ए, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन से भरपूर होते हैं और साथ ही ये पौष्टिक तत्व आसानी से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब भी हो पाते हैं। तीसरा तरीका है फर्मेंटेशन यानी किण्वन की प्रक्रिया। किसी बैक्टीरिया एंजाइम की मदद से फर्मेंटेशन की विधि से बना हुआ खाना न केवल अत्यधिक पौष्टिक है, परंतु वो आसानी से पचने वाला भी होता है। फर्मेंटेशन की विधि से फाइटिक एसिड भी ब्रेक डाउन होता है, साथ में उसमें प्रोबायोटिक्स जो हमारे गट रिलेटेड बहुत हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं वो भी होते हैं, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सही करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। फर्मेंटेड विधि से बनाया हुआ फूड जैसे कि ब्रेड है, डोसा, दही या पनीर, ये सब फर्मेंटेड फूड होते हैं जो कि हमें डेली बेसिस पे ज़रूर ही इस्तेमाल करने चाहिए। एंटी न्यूट्रिएंट्स के अलावा कुछ इनकम्पैटिबल फूड्स होते हैं, अर्थात ऐसे फूड आइटम जो हम एक साथ मिलाकर नहीं लेने चाहिए। उन्हें एक साथ मिलाकर लेने से या तो वो एक दूसरे की गुणवत्ता को कम करते हैं या फिर किसी डिजीज़ को पैदा करते हैं। जैसे कि अगर आप कैल्शियम रिच फूड को आयरन रिच फूड के साथ खाएंगे तो आपके शरीर में आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। और आखिर में आपको आपके खाने के संबंधी कुछ एक इम्पॉर्टेंट टिप्स देना चाहती हूँ, जैसे कि अपने खाने में वैरायटी को शामिल करें, मौसम के अनुसार पैदा होने वाले फल और सब्जियों का ही सेवन करें, जितना हो सके पूरा फल खाएं और फल को भी आप खाने के कम से कम 2 घंटे बाद या खाली पेट ही खाएं। खाने के साथ या खाने के 2 घंटे तक चाय, कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से आपके खाने में मौजूद ज़रूरी पोषक तत्व आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे।
बिल्कुल ही फैट फ्री खाना ना खाएं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे शरीर में ज़रूरी फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के की कमी हो सकती है। और यदि आप पैकिंग में आने वाले फूड आइटम जैसे कि अनाज, ओट्स, ब्रेड, दूध आदि का सेवन करते हैं तो उस पर प्लस या प्लस एफ का साइन जरूर चेक करें, अर्थात फोर्टिफाइड मील। फोर्टिफिकेशन अर्थात किसी भी फूड आइटम में कुछ ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को बाहरी तौर से ऐड करना जो कि उसमें पहले से नहीं थे। जैसे कि हमारे अनाज, ब्रेड आदि को आयरन से फोर्टिफाइड किया जाता है, नमक को आयोडीन से, दूध या दूध से बने पदार्थों को विटामिन डी से फोर्टिफाइड किया जाता है, हमारे ऑयल्स आदि को फैट सॉल्युबल विटामिन ए से, डी से फोर्टिफाइड किया जाता है। तो ज़रूर ही आप फोर्टिफाइड मील को ही इस्तेमाल करें। तो यदि आप किसी भी माल नरिशमेंट और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से बचना चाहते हैं और ख़ासकर यदि आप शाकाहारी हैं तो आप ज़रूर ही सोकिंग, स्प्राउटिंग, फर्मेंटेशन, फोर्टिफाइड मील को प्रेफरेंस दें और किसी भी प्रकार के कुपोषण और कुपोषण जन्य रोग से बचें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।